तो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पावर। ये हमारे लास्ट टॉपिक हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। हमारे इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, ठीक है बच्चों। तो अब ये समझे, इससे पहले हमें क्या समझना है कि पावर क्या होती है। हमें क्या समझना है कि पावर क्या होती है। इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आप भी उठा रहे हो और मैं भी उठा रहा हूँ, उस बॉक्स को आप भी उठा रहे हो मैं भी उठा रहा हूँ। मान लो आप में मेरे से ज़्यादा ताकत है, पावर क्या है, ताकत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉक्स को अगर हमें यहाँ से उठा के यहाँ लेके आना है, उस बॉक्स को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आना है, तो उसको जल्दी कौन लेके आएगा? यही तो पावर हुई। उस बॉक्स को यहाँ से यहाँ जल्दी कौन लेके आएगा? यही तो पावर हुई। अगर आप जल्दी ले आए, इसका मतलब आप में पावर ज़्यादा है, मैं जल्दी ले आया तो मेरे में पावर ज़्यादा है। इसका मतलब कि वर्क डन, क्या मतलब वर्क डन जो है हमारा, वो कौन कम टाइम में करता है, उस बॉक्स को यहां से उठा के यहां रखना, वर्क डन ही तो हुआ। हमने यहां से उठाया और यहां रखा, क्या हुआ? वर्क डन हुआ। और कितने कम टाइम में हुआ, तो क्या हो गया? पावर ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब वर्क डन इन टाइम, तो पावर क्या होगी? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। कि कम टाइम में ज्यादा काम कर दिया, उसकी पावर ज्यादा। और ज्यादा काम अगर मतलब वही काम अगर हमने टाइम ज्यादा लिया तो क्या होगी? हमारी पावर कम हो गई। सीधा सिंपल है। तो पावर हमारा क्या हो जाता है? वर्क डन अपॉन में टाइम। सेम चीज हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी है बच्चों, सेम चीज हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी है। ये चीज हमने 9th में पढ़ ली थी वर्क एंड एनर्जी में, अगर आपको रिकॉल हो तो। वर्क एंड एनर्जी का लास्ट टॉपिक था ये, P इज टू वर्क अपॉन में टाइम। तो वही हमें यहां पे भी करना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी पावर क्या होती है। तो पावर हमारी वर्क डन अपॉन में टाइम। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्क डन क्या होता है हमारा? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज टू W अपॉन में Q। भाई पढ़ा था, V इज टू W अपॉन में Q, पढ़ा था ना। फर्स्ट लेक्चर देखना जाके, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर मिलेगा। V इज टू W अपॉन में Q। तो यही V इज टू W अपॉन में Q है बच्चों। तो पावर क्या होगी? यहां से हमारा W क्या आएगा? VQ। भाई आ जाएगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई। W इज इक्वल टू V इंटू में Q। और P इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन में T। P इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन में T। W की जगह क्या डाल देंगे? VQ। W की जगह क्या डाल देंगे बच्चों? VQ अपॉन में T, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये पढ़ा था कि हमारा I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, पढ़ा था। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ा था, याद है। वही Q अपॉन T ही तो है यहाँ पे। तो P इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? VI। इससे हमारा P इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? VI। P इज इक्वल टू VI। ये हमारा क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पावर। क्या आ गई? इलेक्ट्रिक पावर। वही है जो सेम चीज हमने 9th में पढ़ी थी, उसी कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे। और P इज इक्वल टू हमारा VI आ गया, ठीक है। इतना समझ गए, बहुत आसान है। ये हमारा क्या आ गया? P इज इक्वल टू VI, ठीक है बच्चों। P इज इक्वल टू VI आ गया। अब हमें क्या पढ़ना है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होगा। अब हमें पढ़ना है कि इस P इज इक्वल टू VI से हम हीट कैसे निकालें। P इज इक्वल टू VI से हीट कैसे निकालें। अच्छा एक चीज समझना, पहले तो ये समझो हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है हमने ये अभी निकाल लिया है, ये यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू VI। अब मुझे ये बताओ हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। अगर एक एग्जांपल ऐसे लो, अगर आप कहीं बस में जा रहे हो, ठीक है, और बस में क्या हो गया? बहुत सारी भीड़ एक साथ आ गई, पूरी बस खचाखच भर गई, तो क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी, बस की गर्मी बढ़ेगी। तो क्या हुआ? वहां पे भीड़ ज्यादा हो गई। तो हीटिंग इफेक्ट भी बच्चों तब होता है जब हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो। क्या हो? प्योरली
रेजिस्टिव हो। प्योरली रेजिस्टिव का मतलब कि हमारा ज्यादातर जो उसका पार्ट है वो क्या है, रेजिस्टेंस वाला है। जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर मान लो, इलेक्ट्रिक हीटर जो हमारा होता है उसमें इतनी बड़ी रॉड जो होती है, जो गर्म होती है, इतनी बड़ी होती है, वो होती है। इसका मतलब क्या है, कितनी लंबी है देखो वो, है ना। तो क्या होता है, वो प्योरली रेजिस्टिव होती है। वो क्या होती है, प्योरली रेजिस्टिव। तो इसका मतलब प्योरली रेजिस्टिव होगी तो क्या होगा, वो करंट को रोकेगा, करंट को रोकेगा। और मान लो यहां पे ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमारा इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है, ये हमारी बैटरी है बच्चों, ठीक है। अब वो करंट जो यहां से आया, अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, यहां पे इकट्ठे होना लग जाएगा करंट। जब करंट ज्यादा आएगा, करंट ज्यादा आएगा तो हमारी अपने आप ही वो बढ़ जाएगी ना, हीटिंग बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बस को एग्जांपल दिया, भीड़ बढ़ी तो क्या हुआ, हीटिंग बढ़ी। तो यहां पे जब हमारा करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हीटिंग बढ़ेगी। तो हीटिंग बढ़ेगी कब, जब हमारा पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है। हमारा क्या है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। और हमारा जो H होता है ना, हीट, हमारा जो H होता है हीट, वो क्या होता है बच्चों, हीट हमारा होता है कि कितनी पावर कितने टाइम में दी। H इज इक्वल्स टू क्या होता है, कितनी पावर कितने टाइम में दी। अच्छा ऐसे देखो कि अगर हमने पावर ज्यादा दी, अगर हमने किसी चीज को पावर ज्यादा दी तो हीटिंग इफेक्ट तो आएगा ना। मान लो अगर किसी बॉक्स को हम धक्का दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, हम पावर देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो जब पावर दे रहे हैं तो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट क्या हुआ, कितनी देर के लिए हम पावर दे रहे हैं उस बॉक्स को। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में भी समझो कि कितनी देर तक पावर आ रही है, कितने टाइम के लिए। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT, P इंटू में T। भाई कितनी पावर कितने टाइम के लिए दी तो ही तो हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो H इज इक्वल टू PT, और P हमारा क्या होता है बच्चे, VIT। यहां से हमारा H आ गया VIT। इतना समझ आ गया, बहुत आसान है। H इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया बच्चे, VIT। अब इसी V को जो है हम क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ के थ्रू, V इज इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं। V इज इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं। इसकी जगह अगर हम ये लिखें H इज इक्वल्स टू IR IT, IR IT, ये क्या हो गया, I स्क्वायर हो गया, I स्क्वायर RT। H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये हमारा क्या आ गया, हीट का फॉर्मूला आ गया। और ये एक हमारी बहुत अच्छी खासी एक थ्योरम भी है, जूल्स लॉ ऑफ थ्योरम। क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बेसिकली ये कहती क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता क्या है, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता क्या है कि हमारा जो हीट है, हमारी जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ठीक है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through the resistance. Heat is directly proportional to the resistance of the circuit. Heat is directly proportional to the time in which the current is crossing resistance की, कितनी देर के लिए जो रजिस्टर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यही तो आएगा बच्चे, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यही होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। यही क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर एग्जाम में आ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, ये फॉर्मूला याद कर लो, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इसी को इस तरीके से लिखाना कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट का स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है। ये हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके एप्लीकेशन जो है हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, चलो बताओ इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं। पहला, सर्दियां चल रही हैं, रूम हीटर गर्म हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक ओवन, हम खाना गर्म करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक रोड हो गई, गीजर हो गया, है ना। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपके काफी बार एग्जाम में आता भी है बच्चे, वो क्या आता है कि फिलामेंट का टंगस्टन।
फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जो हमारा बल्ब होता है, आजकल तो एलईडी आ रही है बच्चों, लेकिन पहले जो हमारे बल्ब आया करते थे उसके अंदर एक फिलामेंट हुआ करता था जिसकी कुछ ऐसी शेप होती थी, ऐसी करके ऐसे ऐसे होता था, और ये हमारा बल्ब होता था, ऐसे करके होता था, ऐसे करके हमारा बल्ब होता था, और इसी को हम क्या कहते थे? फिलामेंट। क्या कहते थे? फिलामेंट। क्या होता था? फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो है ना हमारा, वो बना होता था टंगस्टन का। किसका बना होता था? टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों बनता था ये बताता हूं आपको, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो बच्चों बहुत ज्यादा हाई होता है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस। इतने में तो आप जल जाओगे। ठीक है, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, 3380। ये पिघलता नहीं है इतना जल्दी, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। जब करंट इसमें से पास होता है, इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हाई होता है कि ये हीट होने लग जाता है अपने आप। ठीक है, ये हीट होने लग जाता है। इसका जो बल्ब होता है, इसके अंदर कुछ गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन और आर्गन, जिसकी वजह से वो जो हमारा वो जो लाइट है वो लाइट आती है, कुछ परसेंट ही लाइट देता है ये, बाकी तो हीटिंग इफेक्ट होता है। इसीलिए जो पहले जो बल्ब आते थे उनको जब हम टच करते थे वो गर्म होते थे। गर्म इसी वजह से होते थे क्योंकि टंगस्टन बहुत ज्यादा हीट ले लेता था। इतना मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब समझ रहे हो, ये कभी मेल्ट होगा ही नहीं। इतना मेल्टिंग पॉइंट तो आदमी पहुंच ही नहीं पाएगा। जो हमारा करंट है उससे इतना टेम्परेचर तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो ग्लो करने लग जाता था। तो ये हमारा एक मेन एग्जाम्पल है जो कि आता है। एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन और है जो हमारे पहले यूज हुआ करता था घरों में, अब तो नहीं होता, कहीं कहीं पे अब भी होता होगा। फ्यूज। क्या होता है? फ्यूज। अब तो ज्यादातर एमसीबी आ गई है आपके घर के बाहर, जो आपकी मेन बिजली का कनेक्शन है वहां पे एमसीबी लगी होती है, है ना। जब घर से बाहर जाते हो तो आप एमसीबी डाउन कर देते हो। ठीक है, पहले एमसीबी नहीं होती थी, पहले होता था फ्यूज। आपने कभी बार देखा भी होगा किसी टीवी में या कहीं पे, एक ऐसे क्रीम कलर का एक ऐसा डब्बा सा आता था जिसके आगे ऐसे दो ये लगे हुए होते थे, है ना, ये ऐसे करके इसको ऐसे निकाल लेते थे पकड़ के और फिर ऐसे डाल देते थे, है ना। तो ये फ्यूज होता है बच्चे। ये क्या होता है? फ्यूज। अब तो एमसीबी यूज होने लग गई है, अब थोड़ा मॉडर्न हो गया टाइम, तो एमसीबी यूज होती है। एमसीबी डाउन करो, अप कर दो। इसमें क्या होता था, हमारा यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड होता था। क्या होता था? वायर कनेक्टेड होता था जो सर्किट को पूरा करता था, जो सर्किट को पूरा करता था। जैसे कि हमारा मान लो ये हमारा घर का सर्किट है, ठीक है, ये हमारे घर के बहुत सारे पैरेलल कनेक्शन है। मैंने आपको बताया था कि जो घर के हमारा कनेक्शन होता है वो क्या होता है? पैरेलल ही होता है। वो जो सर्किट का जो फ्यूज होता है इसका, वो कहाँ लगता था बच्चे? ये बैटरी है, ये यहाँ पे, ये जो हमारा क्या होता था? फ्यूज। ये हमारा क्या होता था? फ्यूज। ये यहाँ पे लगता था। अगर यहाँ से हमने काट दिया तो करंट ही नहीं जाएगा, और यही चीज अब एमसीबी करती है। एमसीबी हमारी जो मेन सर्किट है घर का, उसके मेन यहाँ पे लगती है। ठीक है, इसीलिए जब हम एक एमसीबी गिराते हैं पूरी की पूरी लाइट ऑफ। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे इसके साथ भी होती थी, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या था कि जो इसका ये वायर था, इसका जो ये वायर था, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता था बच्चों। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था? लो होता था। तो उससे क्या होता था कि अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग गई, कभी कभी होता है वोल्टेज बढ़ जाता है घर का, है ना, एमसीबी ट्रिप भी कर जाती है अगर आप ज्यादा ओवरलोड कर दो तो। अगर आप जैसे प्लग है, प्लग में अगर तार लेके दोनों प्लगों में आपस में उसको सीधा ऐसे सर्किट कर दोगे, सर्किट ब्रेकडाउन कर दोगे, तो क्या हो जाएगी? एमसीबी गिर जाएगी। करना मत, लेकिन होता है ऐसा कि अगर आप सीधा जो जिसमें चार्ज लगाते हैं हम, उसमें एक तार लो, सीधा एक इधर डालो और एक इधर डालो उसको, और फिर स्विच ऑन कर दो, एमसीबी गिर जाएगी। कर मत लेना बच्चों, ठीक है। तो क्या होता था? एमसीबी गिर जाती है। उससे क्या होता है? क्योंकि ओवरलोड हो जाता है करंट का। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे ओवरलोड होता था ना, तो इस तार का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता था, तो ये ना पिघल जाता था। और जैसे ये पिघलेगा, यहाँ से ऐसे पिघला, गिरा, तो यहाँ से हमारा सर्किट ब्रेक हो गया और हमारी लाइट चली गई। फिर क्या करना पड़ता था? नया तार लेके आओ, उसको कनेक्ट करो और फिर इसको वापस से लगा दो। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम था। आजकल एमसीबी आ गई है, एडवांस फीचर्स आ गए हैं, तो ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है हमारा हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या पढ़ना है? हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट हो गया। ये मेन कुछ एप्लीकेशंस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हमें जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक पावर। वो क्या है? इलेक्ट्रिक पावर।
इलेक्ट्रिक पावर। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था क्लास के कि P इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, VI होता है। P इज इक्वल्स टू क्या होता है, VI होता है। अब इसी को ऐसे लिख लो, V को क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो V को IR पुट कर दो, तो ये क्या हो गया I स्क्वायर R। एक P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R आ गया, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा क्या करना है, यहां से I इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V अपॉन R आएगा, तो I की जगह V अपॉन R पुट कर दो, तो V स्क्वायर अपॉन R। अब क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो अब अगर न्यूमेरिकल में आपके पास इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है तो भी पावर निकल जाएगी, वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है तो भी पावर निकल जाएगी, वोल्टेज और करंट दे रखा है तो भी पावर निकल जाएगी। आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, वो इस तरीके से आए बच्चे, ठीक है। हाँ, अब पावर की SI यूनिट, पावर की SI यूनिट, पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट। क्या होती है बच्चे, वॉट। तो काफी बार क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन 1 वॉट। तो डिफाइन 1 वॉट कैसे करोगे, डिफाइन 1 वॉट कैसे करोगे, तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, VI, ठीक है। तो क्या बोलोगे, व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट, when 1 ampere of current is passing through a circuit where the potential difference is 1 volt, when 1 ampere of current is passing through a circuit where the voltage या potential difference is 1 volt, then the power is said to be 1 watt बच्चे, power is said to be 1 watt, ठीक है। ये समझ में आ गया कि 1 watt को कैसे डिफाइन करोगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है, कमर्शियल यूनिट। वो क्या आता है बच्चे, कमर्शियल यूनिट। क्या आता है, कमर्शियल यूनिट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चे तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको पूरे इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है, कमर्शियल यूनिट। जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है बच्चे, कमर्शियल यूनिट मतलब जो हमारे घर पे आते हैं ना, जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल सर ने क्या कर रखा है, 200 यूनिट फ्री कर रखी हैं। तो वो जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, ठीक है। जैसे वो बोलते हैं कि 200 यूनिट क्या है हमारी, फ्री है। तो जो ये यूनिट है, एक यूनिट किसके इक्वल होती है बच्चे, 1 किलोवाट आर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 1 यूनिट 1 किलोवाट आर। और किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट जो होता है हमारा वो 1000 वॉट के इक्वल होता है, 1000 वॉट के इक्वल होता है 1 किलोवाट। और अगर उसी 1 किलोवाट, अगर कोई एक हमारे पास ऐसा अप्लायंस है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो 1 किलोवाट पावर 1 घंटे के लिए यूज कर रहा है, 1 किलोवाट पावर 1 घंटे के लिए यूज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट पावर 1 घंटे के लिए यूज कर रहा है, तो क्या हो गया, 1 किलोवाट आर। उसकी पावर हो गई, एनर्जी हो गई, जो कि 1 यूनिट हम कहते हैं, जो हमारा कमर्शियल यूनिट होती है बच्चे, जो हमारी क्या होती है, कमर्शियल यूनिट। अब काफी बार आ जाता है कि 1 किलोवाट आर को डिफाइन करो, 1 किलोवाट आर को डिफाइन करो। 1 किलोवाट आर को डिफाइन कैसे करोगे, अभी मैंने बताया 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वॉट, 1000 वॉट। और एक आर में कितने सेकंड होते हैं बच्चे, 3600। कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 वॉट सेकंड। वॉट सेकंड ही हमारा क्या होता है बच्चे, जूल। तो ये क्या आ गया हमारा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये हमारा 1 किलोवाट आर की एनर्जी आ गई। क्या आ गई, एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक पावर समझ में आ गया, कुछ नहीं करा, 1 किलोवाट आर को 1000 वॉट कर दिया और 1 आर को 3600 कर दिया और फिर उसको सॉल्व कर दिया, इतना जूल हमारी ये क्या आ गया, 1 किलोवाट आर आ गया, 1 किलोवाट आर आ गया। इन फॉर्मूलाज पे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। आई होप आपको बच्चों समझ आया होगा ये सारा टॉपिक। इसके न्यूमेरिकल्स हम कुछ टाइम बात करेंगे, जैसे जैसे इसकी वीडियोस आती जाएंगी। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है,
ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम में लिंक में जाके वहां पे नोट्स ले लो, ठीक है। समझने के लिए आपको मैंने पूरा का पूरा चैप्टर समझा दिया है, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका 101% श्योर बेटा आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज क्लास में हमारा इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे।